जितने वृद्ध संत होगा उसमें भरोसा कम होता है कि ज्यादा? ज्यादा। नए संत पर भरोसा कम होगा, चाहे वो कितना ही विद्वान और कितना ही बड़ा तपस्वी हो। नीति भी कहती है तरुण योगी पे विश्वास न कीजिए। ये तो नीति भी बोल रही है कि उसका भरोसा नहीं, कब क्या होगा। लेकिन वृद्ध पे चाहे बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, बोले भी नहीं, मात्र एक से हाथ कर दे तो भी आपको इतनी श्रद्धा होगी, श्रद्धा से प्रणाम करोगे, इनका आशीर्वाद मिल गया। उनको उस चीज को जिया है, समझा है। हम उस चीज को जीते नहीं है, समझते नहीं है, वो हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। तो जिन्होंने जिया है, समझा है, उनके लिए वो इत्र है। तो प्रकृति वही लौट आइएगा। जब सूर्य उदय होता है तो बताना नहीं पड़ता, अपने आप पूरी प्रकृति को एहसास होता है। तो गोरखनाथ जी की बात चल रही थी, हमारे गोरख उपाध्याय जी बैठे हुए, काशी से आए हुए। गोरखनाथ जी की प्रसिद्धि हुई जी, संतों की प्रसिद्धि छुपती नहीं है। जब प्रसिद्धि हुई तो कहने गोरखनाथ जी बड़े सिद्धमान पुरुष है। तो एक किसान मिल गया। अच्छा, किसान की अपनी एक या तो सरलता कहो, या एक अपनी मस्ती कहो, या ये कहो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो एक धुन होती है, सुना उन्होंने भी था। अब किसान हाथ में जो है अपने फावड़ा लिए हुए और हाथ में भी एक लठ लिए हुए खेत में जा रहा था, तब तक सामने से गोरखनाथ जी आ गए। अब गोरखनाथ जी आए तो उसने कहा, प्रणाम किया, महाराज आप? परिचय कि मुझे गोरखनाथ कहते हैं। अच्छा अच्छा। अब तो उसने फावड़ा नीचे रख दिया, लठ भी नीचे रख दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो आप वो गोरखनाथ है जो सिद्ध महापुरुष है, वो कि बस ऐसे कहते हैं, कुछ भी मान लो। अगर आप, तो अब क्या बोला वो, अगर आप वही सिद्ध महापुरुष है, हम आपकी परीक्षा करेंगे, तो ये बताओ ये लठ कहां लगेगा आपको? अब गोरखनाथ जी ने कहा, मूर्ख पल्ले पड़ गया, अब क्या कहें। अब इसको हम कहें कि सिर पे लगेगा तो ये टांगों पे मारेगा, और टांग पे गए तो सिर पे मारेगा। अब इसका क्या है? अब गोरखनाथ जी ने क्या कहा, तुरंत हाथ जोड़िए। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़े और गोरखनाथ जी ने कहा, भैया कौन से गोरख की बात कर रहे हो आप? अरे वो सिद्ध महापुरुष, वो थोड़ी है, हमको तो ऐसे गोरखा गोरखा कहते हैं, हम वो महापुरुष सिद्ध महापुरुष नहीं है। अब उसने जो है अपना लठ लिया हाथ में, तो महाराज कोई काम नहीं, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने काम से जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो वही जब वो उधर निकल गया, गोरखनाथ जी जब इधर निकल गए, तो गोरखनाथ जी ने एक वहीं पर दुआ लिखा, उसी घड़ी वहीं पर दुआ लिखा, कहते चतुर्न के हम गुरु कहावे। जो समझदार है, विवेकी पुरुष है, उनके हम गुरु हैं। जो समझ वाले हैं, सूझबूझ वाले हैं, विवेकी पुरुष है। तो चतुर्न के हम गुरु कहाए और मूर्खन के हम दास, मूर्खों के दास है। हाथ जोड़ देंगे। और जब जाट उठाए राम गैसला तो गोरख जोड़े हाथ। जब किसान ने लठ उठाया तो गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़ दिए। हमारे गोरखनाथ के अवतार ऐसी बिल्कुल सीधे मस्त रहते हैं, कई दिन से देख रहे हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है। देखो इनका बिन हरि कृपा विल मिनई नहीं संता, अभी ये चल रही है। संत कोई इस भेष से नहीं है, संत कोई कपड़े से नहीं होता है, संत स्वभाव से होता है, साधु साधना से होता है। आप पेंट शर्ट या किसी में कपड़े में बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी साधुता हमारे अंदर से दर्शाती है कैसे। तो बिन संत हरि कृपा मिल मिला नहीं संता, और पुंज मिल मिला नहीं संता। रामायण में दोनों चीजें दी हैं कि बिना हरि की कृपा वगैरह भी संतों का मिलन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, भक्तों का मेल नहीं होता, और पुण्य के वगैरह भी नहीं होता। इसमें स्वामी राजेश्वरानंद जी के साथ आप तो खूब रहे हैं, हम उनका सानिध्य नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बानी सुनी है। उन्होंने बड़ा सुंदर इसका भाव दिया जी, मुझे भी अच्छा लगा। संतों के कभी कभी भाव इतने होते हैं जैसे स्वयं परमात्मा सरस्वती बोल रही हैं। तो किसी ने कहा, महाराज हमारे पुण्य है कि भगवान की कृपा है, ऐसे हम क्या जानेंगे, हमें तो संत मिल गए। अब इसमें भगवान की कृपा है या हमारे पुण्य है, ये मालूम कैसे पड़े? तो उन्होंने कहा कि जब आप चल करके संत के पास जाओ तो आपके पुण्य है, और जब संत आपके पास आ जाए
तो हरि की कृपा कृपा है। अब काशी चल करके यहाँ आ गई, काशी चल करके यहाँ आ गई तो हरि की कृपा ही है ना, पुण्य थोड़ी बड़ा हुआ, हम काशी थोड़ी जा पाते। परसों की बात है, हमारे पंडित जी के मामा आ गए, तो पंडित जी ने कहा कि मामा आप काशी जाने के कह रहे हो, काशी क्या नहीं जा पाए, कि काशी के दर्शन आपको हम यही करा दें, तो कि ये बड़ी अच्छी बात है, करा दो। तो तब तक पंडित जी महाराज आ गए कि लो ये आ गई काशी, अब इनका दर्शन कर लो और संवाद कर लो, ये काशी से ही आए हैं, ये काशी के दर्शन है। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर काशी प्रसिद्ध है, विद्वता के अंदर, तपस्या के अंदर, भक्ति के अंदर, और ऐतिहासिक भगवान शिव की नगरी है वो, इतिहास में उसका नाम है। ऐसे ही नहीं है वो, हर चीज का किसी तप से ये चीज सिद्ध होती है। तो ये जो कुछ हमें मिल रहा है, इसमें हमारे पुण्य भी है और हरि की कृपा भी है, सतगुरु की कृपा भी है, बिना सब कुछ मिला हुआ है, ऐसे एक से नहीं हो रहा है, सभी चीजों का संयोग होता है। हम कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, अकेले व्यास जी बैठे, कोई कथा का आनंद नहीं है। अकेले हम तो आश्रम में होते ही है ना, पर ये कथा तो नहीं होती। अगर हमारी बढ़ाई करो तो हम तो पहले भी थे यहाँ, तब क्यों नहीं हुई? ठीक है, ये सबके, आप भी हो, हम भी हो, ये हो, तभी तो तीनों गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, तब प्रयाग बनता है। ये प्रयागराज है जी, ये प्रयागराज है, और प्रयागराज का महत्व सबसे बढ़ करके है, सारे तीर्थों से बढ़ करके राजा बना दिया जी उनको, भगवान ने तिलक कर दिया उनके मोर मुकुट, तो सबसे बड़ा तिलक उन्हीं को कर दिया गया। इसका आनंद जो है सभी बड़े प्रेम से लें। जैसे बताया इन्होंने कि 1:30 बजे से 4:30 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा है। जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, ये समय रुकने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चले जाना है। जितना लाभ लिया जा सके भाव से, कुभाव से, कितना बहुत कुछ बोल गए। बाकी अभी तक तो हमने इनके मुंह से बड़ाई सुनी थी कि विद्वान अच्छे हैं, बोलने वाले हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष होके आपकी बात को, क्यों वकील साहब की बात में भरोसा कम करता हूं, चाहे उनको बुरा लगे। वकील साहब ने, क्यों वकील साहब वकालत करते हैं ना, देखो वकील का स्वभाव होता है, अगर गलत का भी पक्ष कर लिया तो गलत भी प्रमाण इतने कर देंगे, इतने सबूत कर देंगे कि अगर आगे वाला बेशक सच्चा है, वो अगर नेक कमजोर है तो उसको हरा ही देंगे। ये वकील का स्वभाव होता है, क्योंकि तर्क इनके पास बहुत होते हैं। ये जिस पक्ष को पकड़ लिया उसको सिद्ध करना है, और बेशक पीपल है और इनका बबूल है तो है, सिद्ध करना है उसको, दुनिया की तरफ हो, ये सिस्टम होता है। तो मैंने इनमें विश्वास कम किया था, लेकिन अब वकील साहब की इतनी बात तो सार्थक है। बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत सुंदर सुनाया, बहुत रूपों में सुनाया, और बहुत से विषय ऐसे हैं जो मतलब दिल को छूते हैं। 2 कड़ी 2 भाव लेता हूं मैं इसी विषय में, संतों उसके बाद में वाणी को विराम देंगे। आरती हुई, अच्छा मंत्र से आरती जैसा भी होगा। हाँ जी, बस 2 भाव लाइन बोल दूं मैं। हाँ जी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी,